कभी शांति से बैठकर सोचिएगा दोस्तों कि हम सब जिंदगी की इस अंधी दौड़ में किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। एक अजीब सी सनक है हम सब पर, हर चीज़ को पूरा करने की, हर सांचे में खुद को फिट करने की, हर पैमाने पर परफेक्ट उतरने की। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक लिस्ट थमा दी जाती है। परफेक्ट ग्रेड्स लाओ, परफेक्ट कॉलेज में जाओ, परफेक्ट नौकरी पाओ, परफेक्ट जीवन साथी चुनो, परफेक्ट घर बनाओ और फिर एक परफेक्ट ज़िंदगी जियो। पता नहीं क्या क्या सब कुछ ही परफेक्ट चाहिए। मानो ज़िंदगी कोई गणित का सवाल हो जिसे हल करके 100 में से 100 नंबर ही लाने हैं, और अगर कहीं जरा सी भी चूक हो जाए, कोई सपना अधूरा रह जाए, कोई रिश्ता बीच में ही टूट जाए, या हम खुद को किसी पैमाने पर थोड़ा सा भी कम महसूस करें, तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक अपराध बोध हमें खाने लगता है। हम स्वयं को कोसते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं और उस अधूरेपन को अपनी सबसे बड़ी हार मान लेते हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या अधूरापन सच में इतना बुरा है, इतना डरावना है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम है, समाज का बुना हुआ एक जाल जिसमें हम सब मछली की तरह फंस गए हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यह अधूरापन जिसे हम अपनी कमी समझते हैं, असल में ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। एक ऐसा तोहफा जो हमें लगातार बढ़ते रहने, सीखते रहने और सच में जिंदा रहने का मौका देता है। आज हम इस अधूरेपन के अनदेखे पहलुओं की गहराई में उतरेंगे और शायद इस सफ़र के अंत तक आपको भी अधूरेपन से प्यार हो जाएगा। यह जो सब कुछ सही होना चाहिए वाली सोच है ना, ये आज की बात नहीं है। शुरू से ही हमारे दिमाग में ये बात बड़ी खूबसूरती से डाली जा रही है। पहले घर वाले, फिर स्कूल के टीचर, फिर समाज, और अब ये तो सोशल मीडिया का 24 घंटे चलने वाला तमाशा सब बनकर रह गया है। हर तरफ बस एक ही राग लापा जा रहा है। देखो वो कितना खुश है, वो कितना सफल है, उसकी ज़िंदगी कितनी सेट है, कितनी कंप्लीट है, वो कितना अधिक कमा रहा है। और हम हैं कि इस चमकदार रेस में ऐसे अंधे होकर दौड़ने लगते हैं कि अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी सच्ची खुशियों को, अपने आज के सुकून को, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना ही भूल जाते हैं। हमें अधूरेपन से एक अनजाना सा डर लगने लगता है, जैसे अगर हम अधूरे रह गए तो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, लोग हमें कम आंकेंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। किसी प्रोजेक्ट में अगर हमारी सोच के मुताबिक नतीजा ना आए तो बॉस की फटकार और नौकरी जाने का डर। इम्तिहान में अगर उम्मीद से 2 नंबर भी कम आ गए तो माँ बाप की उदासी और रिश्तेदारों के तानों का डर। कोई रिश्ता अगर हम चाहकर भी ना निभा पाएँ तो लोग क्या कहेंगे का ये सबसे बड़ा डर। ये डर एक अदृश्य जंजीर की तरह हमें ऐसे जकड़ लेता है कि हम जिंदगी को अपनी शर्तों पर खुलकर जी ही नहीं पाते। हम ये भूल जाते हैं कि हम जीते जागते इंसान हैं, कोई मशीन या रोबोट नहीं। और गलतियाँ करना, कभी हारना, कभी अधूरा रह जाना, ये सब तो इंसान होने की ही सबसे बड़ी निशानी है। यही हमें बताती है कि हम जिंदगी जी रहे हैं। और जानते हो दोस्तों, इस डर की जड़ें और भी गहरी हैं। कुछ मनोविज्ञानी कहते हैं कि हमारा दिमाग ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि उसे हर चीज़ पूरी और व्यवस्थित चाहिए। कोई काम अगर बीच में अटक जाए और कहानी अधूरी रह जाए तो दिमाग में एक अजीब सी खलबली मची रहती है। वो बार बार उसी अधूरे काम की तरफ ध्यान खींचता रहता है। इसको जीगार्निक इफेक्ट कहते हैं, यानी अधूरी चीज़ें हमारे दिमाग पर ज़्यादा असर डालती हैं। शायद ये इसीलिए ताकि हम ज़रूरी कामों को अधूरा ना छोड़ें। लेकिन जब यही आदत ज़िंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर हावी हो जाती है, जब हम हर छोटी मोटी कमी या अपूर्णता को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तब ये एक मानसिक बोझ बन जाती है, एक ऐसी कैद जिससे आज़ाद होना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब एक गहरी सांस लेते हैं और इस अधूरेपन को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। क्या ये सच में उतना ही बुरा है जितना हमें बताया गया है, या ये सिर्फ हमारी कंडीशनिंग है?
हमारी सिखाई हुई सोच का नतीजा है। जरा सोचिए, अगर हर चीज़ में पहली ही कोशिश में एकदम परफेक्शन मिल जाए, हर कहानी का अंत हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक हैप्पी एंडिंग वाला ही हो, हर सवाल का जवाब हमें बिना किसी मेहनत के तुरंत पता चल जाए, तो क्या ज़िंदगी में कोई चुनौती, कोई रोमांच, कोई जिज्ञासा या कि कुछ नया पाने, कुछ नया सीखने की वो बेचैनी सी चाह बाकी रहेगी? शायद नहीं दोस्तों। ज़िंदगी तो शायद एक सपाट, उबाऊ और बेजान सी कहानी बनकर रह जाएगी। यही अधूरापन तो है जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठकर कुछ नया करने, कुछ बेहतर बनने का जोश पैदा करता है। कोई अधूरा सपना ही तो हमें मीलों चलने, हजारों मुश्किलों से लड़ने की वजह और हिम्मत देता है। कोई अधूरी जानकारी, कोई अनसुलझा सवाल ही तो हमें नई किताबें खंगालने, नए लोगों से मिलने, दुनिया के नए कोनों को जानने और समझने के लिए उकसाता है। अगर सब कुछ पहले से ही पूरा और परफेक्ट हो जाएगा, तो हम एक ठहरे हुए बंद पानी की तरह हो जाएंगे, जिसमें ना कोई लहर होगी, ना कोई हलचल और ना ही कोई ताजगी, सिर्फ ठहराव। और ठहराव तो मौत का दूसरा नाम है। प्रकृति को भी देखिए दोस्तों, वो तो ध्रुवीपन का सबसे बड़ा उत्सव मनाती है। क्या पहाड़ों की हर चोटी एकदम नुकीली और एक जैसी होती है? क्या जंगलों का हर पेड़ बिल्कुल सीधा और एक समान होता है? क्या समंदर की हर एक लहर एक ही आकार और एक ही गति से किनारे तक पहुंचती है? नहीं ना। कहीं उबड़ खाबड़ चट्टानें हैं, तो कहीं टेढ़े मेढ़े पेड़, कहीं अधूरी बनी गुफाएं, तो कहीं बेतरतीब फैले हुए जंगल। चांद भी तो कभी पूरा होता है, कभी आधा, तो कभी बिल्कुल गायब, पर उसकी खूबसूरती हर रूप में निराली होती है। और यही अधूरापन, यही विविधता, यही अनगढ़ता तो प्रकृति की असली जान है, उसकी असली खूबसूरती है। एक जापानी कला है कित्सुंगी, जिसमें टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को सोने से जड़ा जाता है। वो दरारें, वो टूटा हुआ हिस्सा छिपाया नहीं जाता, बल्कि उसे और भी उभारा जाता है, क्योंकि वो उस बर्तन की कहानी का, उसके अनुभव का हिस्सा है। हमारी ज़िंदगी की दरारें, हमारे अधूरेपन भी तो कुछ ऐसे ही हैं। ये हमारी कहानी कहते हैं, हमारी हिम्मत का सबूत देते हैं। हमारी दुनिया ऐसी अनगिनत कहानियों और मिसालों से भरी पड़ी है, जहाँ अधूरेपन ने ही किसी नई राह को जन्म दिया, या किसी बड़ी कमी ने ही किसी को कुछ खास बना दिया। अब जरा सोचिए 3M कंपनी के उस साइंटिस्ट डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर के बारे में। दोस्तों, वो सालों से एक बहुत ही मजबूत सुपर डुपर गोंद बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। एक ऐसा गोंद जो चीज़ों को बस एक बार चिपका दे तो चिपका दे, वो फिर कभी टस से मस ना हो। पर कहते हैं ना, हम योजना बनाते हैं और ऊपर वाला कभी कभी हमारी योजनाओं में अपने रंग भर ही देता है। हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन हो उससे भी बढ़िया जाता है उनकी कृपा से। डॉक्टर सिल्वर के कई प्रयोग, उनकी कई कोशिशें उस परफेक्ट सुपर स्ट्रॉन्ग गोंद को बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। कंपनी की नज़र में, या शायद उनकी खुद की नज़र में भी, वो अपने असली मकसद में अधूरे साबित हो रहे थे, या फिर हम ऐसा कहें कि वो फेल ही हो रहे थे। पर फिर एक दिन अपने ऐसे ही एक नाकाम हुए गोंद के साथ काम करते हुए उन्हें कुछ अजीब सा लेकिन दिलचस्प महसूस हुआ। ये गोंद मजबूत तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत ही हल्का चिपकता था। इतना हल्का कि किसी भी चीज़ को इस पर चिपका कर बिना कोई निशान छोड़े या उसे फाड़े आसानी से बार बार हटाया और फिर से चिपकाया जा सकता था। ये वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं थी जिसे बनाने का सपना उन्होंने देखा था। उनका वो सुपर स्ट्रॉन्ग गोंद बनाने का सपना तो शायद अधूरा ही रह गया। पर उसी अधूरे सपने, उसे बेकार से समझे जाने वाले हल्के गोंद से ही जन्म हुआ उन छोटे छोटे रंगीन कागज़ के टुकड़ों का, जिन्हें आज हम और आप पोस्ट इट नोट्स के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी मामूली सी चीज़ जिसने आज दुनिया भर में करोड़ों लोगों के काम करने, पढ़ने लिखने, नोट्स बनाने और ज़रूरी बातों को याद रखने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। एक अधूरे सपने की कोख से एक नई, अनमोल और दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली नई चीज़ पैदा होगी।
और एक कहानी हम सबकी अपनी ज़िंदगी में भी तो होते ही है। वो पहला प्यार जो शायद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, वो रिश्ता जो हमेशा के लिए नहीं चल सका। उस वक्त दिल टूटता है, बहुत दर्द होता है, लगता है सब कुछ अधूरा रह गया। पर जब सालों बाद हम पीछे मुड़कर उस अधूरे किस्से को देखते हैं तो एहसास होता है कि उस अधूरे रिश्ते ने हमें कितना कुछ सिखाया। उसने हमें प्यार करने का सलीका सिखाया, किसी की कद्र करना सिखाया, अपनी भावनाओं को समझना सिखाया और सबसे ज़रूरी खुद को संभाल कर ज़िंदगी में अकेले आगे बढ़ना भी सिखाया। वो अधूरा रिश्ता अनजाने में ही हमें एक बेहतर और पहले से ज़्यादा समझदार इंसान बना जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी हम उसे कोसते रहते हैं। लेकिन सोचिए, उसने हमें कितना कुछ तो सिखा दिया। दोस्तों, ये उदाहरण हमें यही तो बताते हैं कि अधूरापन हमेशा एक दुखद अंत नहीं होता, बल्कि कई बार वो एक नई, अनअपेक्षित और शायद पहले से भी ज़्यादा बेहतर और सार्थक शुरुआत का दरवाज़ा खोलता है। दोस्तों, अधूरापन सिर्फ सपनों या रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। ये ज़िंदगी के हर पहलू में मौजूद है और हर रूप में हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। जैसे ज्ञान का अधूरापन, कोई भी इंसान कभी भी सब कुछ नहीं जान सकता। हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी सीख लें, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें पता नहीं होगा। कोई ऐसी किताब होगी जो हमने नहीं पढ़ी होगी, कोई ऐसा अनुभव होगा जो हमने नहीं जिया होगा। और यही ज्ञान का अधूरापन हमें हमेशा एक जिज्ञासु छात्र बनाए रखता है, हमें नई चीज़ें सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। सच तो ये है दोस्तों कि जिस दिन हमें ये लगने लगे कि हम सब कुछ जान गए हैं, उसी दिन हमारा विकास रुक जाता है। सीखते रहना ही जिंदगी है और सीखने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। अब हुनर का अधूरापन, जरूरी नहीं कि हम हर काम में माहिर हों, हर कला में निपुण हों। कुछ शौक सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनसे हमें खुशी मिलती है, भले ही हम उनसे परफेक्ट ना हो। वो बेसुरा गाना जो आप अकेले में कहीं पर गाते हैं या गाड़ी चलाते हुए गाते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी सी पेंटिंग जो आपने बस अपने मन की खुशी के लिए बनाई, या अपनी कॉपीज़ की बैक साइड पर, या वो छोटी छोटी इमोजीज, भले ही कैसे भी हो लेकिन आपको खुशी देकर ही जाती है। या वो थोड़ी कच्ची पक्की रोटी जो आपने पहली बार बनाने की कोशिश की। इन सब में एक मासूमियत है, एक प्रयास है, एक कच्चापन है, और यही अधूरा हुनर भी जिंदगी में अपने अनोखे रंग भरता है। अगला अधूरापन है घावों का अधूरापन। जिंदगी में चोटें लगती हैं, दिल टूटते हैं और कुछ घाव शायद कभी पूरी तरह भर भी नहीं पाते, उनके निशान बाकी रह जाते हैं। पर ये अधूरे भरे हुए घाव, ये जिद्दी निशान हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी हिम्मत और हमारे अनुभवों की कहानी कहते हैं। ये याद दिलाते हैं कि हम मुश्किल हालातों से गुजरे थे, हम गिरे थे पर हमने हार नहीं मानी, हम फिर से उठे। ये सिखाते हैं कि दर्द जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, पर दर्द में ही अटके रहना जिंदगी नहीं है। समाज का अधूरापन, कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी व्यवस्था कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट हो ही नहीं सकती। हमेशा कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी, कुछ ना कुछ अन्याय होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसे बदलने और बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। और ये सामाजिक अधूरापन ही तो हमें एक बेहतर, ज़्यादा न्यायपूर्ण और ज़्यादा संवेदनशील दुनिया बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहने की प्रेरणा देता है, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता रहता है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस अधूरेपन के साथ सुकून से जिया कैसे जाए, इसे अपनी ताकत और अपनी खूबसूरती कैसे बनाया जाए। पहली बात, मंजिल से ज़्यादा सफ़र पर ध्यान दीजिए। हम अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि रास्ते की खूबसूरती को, रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे पलों को देखना और महसूस करना ही भूल जाते हैं। ज़िंदगी कोई रेस नहीं है जिसे हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे और मेडल जीत जाएंगे। ये एक यात्रा है और इसका हर पल, हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अधूरा हो या पूरा, अपने आप में कीमती है। इस यात्रा का, इस प्रक्रिया का आनंद लेना सीखिए।
दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे। इसी बीमारी से आज़ाद हो जाइए। ये 4 लोग जिनका डर हमें अक्सर अपने मन की करने से रोकता है, वो हमारी ज़िंदगी जीने नहीं आएंगे, ना ही हमारे दुख में हमारा साथ देंगे। अपनी खुशी, अपने फैसले, अपनी शर्तों पर जीना सीखिए। जब आप अपनी नज़रों में सही हैं, आपका मन साफ है, तो किसी के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, आपकी आज़ादी किसी और के लिए बंधन ना बन जाए, और जो आपकी खुशी किसी और के आंसुओं की वजह ना बने। अपनी राह चुनना ज़रूरी है, पर दूसरों की भावनाओं को कुचलकर या किसी का दिल दुखाकर आगे बढ़ना समझदारी नहीं। तो दोस्तों, अपने मन की तो कीजिए, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाना, ना ही कुछ ऐसा करना जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे। तीसरी बात, खुद पर थोड़ा रहम कीजिए। जब चीज़ें आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो, जब आप कोई गलती कर बैठो या आप खुद को किसी भी तरह से अधूरा महसूस करें, तो स्वयं को कोसने और बुरा भला कहने के बजाय अपने साथ थोड़ी सी नरमी और प्यार से पेश आइए। समझिए, समझिए क्या यार, खुद भी तो इंसान हो। तो इसे एकदम हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए कि आप भी इंसान हैं, और गलतियां इंसानों से ही तो होती है। वो हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। अपनी पीठ थपथपाओ कि आपने कम से कम ईमानदारी से कोशिश तो की। चौथी बात, बस इतना काफ़ी है, इस बात में सुकून ढूंढना सीखिए। दोस्तों, ये जो दुनिया में और ज़्यादा और बेहतर पाने की एक कभी ना ख़त्म होने वाली दौड़ है। सच पूछिए तो ये हमारे ज़्यादातर दुखों और बेचैनियों की असली वजह की जड़ यही है। हमें ये कला सीखनी होगी कि कब रुकना है, कब अपने दिल को समझना है कि हाँ, मेरे पास जो है, जितना है, वो मेरे लिए काफ़ी है, और जो सच में बहुत अच्छा है। इसे ही संतोष कहते हैं, और ये आज के ज़माने की सबसे बड़ी दौलत है। कभी कभी बस ठहर कर अपने आसपास देखिए। जो कुछ भी आपको ज़िंदगी ने दिया है, छोटा या बड़ा, उसके लिए ऊपर वाले का या अपनी किस्मत का या अपनी मेहनत का शुक्रिया अदा कीजिए, और दिल से ये मानो कि हाँ, इतना मेरे लिए काफ़ी है, और इतना ही मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत कीमती है। ये संतोष की भावना आपको वो सच्ची वाली शांति और वो असली वाली खुशी देगी, जो शायद दुनिया भर की दौलत या जिसे आप परफेक्शन कहते हैं, वो भी कभी नहीं दे पाती। पांचवी बात, अपनी कहानी के लेखक स्वयं बनिए। आपकी ज़िंदगी की किताब के पन्ने अभी भी कोरे हैं, या शायद कुछ अधूरे पन्ने अभी भी लिखने बाकी है। उन्हें अपनी अधूरी लेकिन सच्ची कोशिशों, अपनी अनूठी भावनाओं, अपनी खास सीखों और अपने बिखरे हुए सपनों के रंगीन टुकड़ों से भरिए। आपकी कहानी किसी और की कहानी की नकल या फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। आप एक यूनिक हैं, आप हैं, आप किसी की फोटोकॉपी नहीं है। इसलिए इसे दिलचस्प और सबसे खूबसूरत बनाइए। हमेशा याद रखिए, पूर्णता शायद भ्रम हो सकती है, पर जीवन एक प्रवाह है, एक निरंतर विकास है, एक कभी ना ख़त्म होने वाली खोज है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ अधूरी लगे, कोई ख्वाब अधूरा दिखे, या आपको खुद को किसी भी वजह से अधूरा महसूस हो, तो निराश होकर मत बैठ जाइए। उस अधूरेपन को एक अभिशाप या अपनी बदकिस्मती नहीं, बल्कि एक संभावना समझिए। एक ऐसा खाली पन्ना समझिए जिस पर आप कोई भी खूबसूरत रंग भर सकते हैं, अपनी मर्जी के रंग। जिंदगी का असली मज़ा हर चीज़ को मुट्ठी में कर लेने में, हर पहेली को सुलझा लेने में, या हर दौड़ को जीत लेने में नहीं है, बल्कि उस कोशिश में है, उस खोज में है, उस निरंतर चलते रहने में है, गिरकर फिर से उठने में है। वो थोड़ा सा खालीपन जो कभी कभी महसूस होता है, वो थोड़ी सी कसक जो दिल के किसी कोने में रह जाती है, वो अधूरा सा गीत जो होंठों पर आकर भी पूरा नहीं हो पाता, यही सब तो हमें एक एहसास दिलाता है कि हम जिंदा हैं, कि हमारे अंदर अभी भी और बहुत कुछ बाकी है। बहुत सी धड़कनें बाकी हैं, बहुत सी उड़ानें बाकी हैं। समंदर भी तो अपनी अनगिनत अधूरी लहरों के साथ इतना विशाल है,
इतना गहरा और इतना रहस्यमय होता है, और उसी अधूरेपन में उसकी असली ताकत और उसका कभी ना खत्म होने वाला वो जादुई आकर्षण छिपा हुआ होता है। अपनी कहानी के हर अधूरे पन्ने को, हर अधूरे अध्याय को, हर अधूरे सपने को गर्व और प्यार से देखिए। वो आपकी हिम्मत, आपके देखे हुए सपनों, आपकी की हुई कोशिशों और आपकी जीती जागती इंसानियत का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा सबूत है। और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक अधूरी ज़िंदगी भी बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत मायने रखने वाली और यादगार हो सकती है, अगर उसे सही नज़रिए से, खुले दिल से और पूरी जिंदा दिली के साथ जिया जाए। तो दोस्तों, इस अधूरेपन की खूबसूरती और ज़िंदगी के इस अनदेखे अनकहे सच के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा अधूरा किस्सा, कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश है जिसने आपको पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा समझदार या शायद ज़्यादा अच्छा इंसान बनाया हो? नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी, अपने दिल की बात, अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। मुझे आपके अनुभवों के बारे में, आपकी सोच के बारे में जानकर हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये वीडियो, ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इन्होंने आपको ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने के लिए थोड़ा भी सोचने या महसूस करने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने उन दोस्तों और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो शायद आज भी परफेक्शन की उस अंधी दौड़ में खुद को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जो शायद अपने अधूरेपन से निराश हैं। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की सोच को, किसी की ज़िंदगी को एक नई दिशा दे दे। और हाँ, ज्ञान पूंजी से ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि ज़िंदगी के ऐसे ही कुछ गहरे, अनछुए और सच्चे पहलुओं पर हम आगे भी इसी तरह दिल खोल कर बेबाकी से बात करते रहेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो ज़िंदगी के किसी और पन्ने को पलटेंगे, किसी और उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे और साथ मिलकर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा याद रखिए, आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, अपने हर अधूरेपन के साथ आप बेमिसाल हैं और अपने आप में आप संपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।